एक जंगल में सोनू नाम का कसाई चिड़िया रहता था। गांव में उसकी चिकन शॉप थी। रोज वो मुर्गी बेचकर अपना दिन गुजारता था और वो कसाई होने के बावजूद बहुत रहम दिल था। एक दिन वो अपनी मुर्गी लाने के लिए जाता है। एक सुनहरी घायल मुर्गी को देखता है, उसे पकड़कर अपने घर लाता है और वो मुर्गी को देखता है बहुत ज्यादा घायल होती है तो वो सोचने लगता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा घायल हुई है, मैं इसे अभी नहीं बेचूंगा, मैं इसकी देखभाल करूंगा। और उसे रोज दाने डालता है और उसकी देखभाल अच्छे से करता है। एक दिन मुर्गी सोचती है, ये कसाई होने के बावजूद कितना अच्छा है, ये मेरी इतनी अच्छी से देखभाल कर रहा है, लेकिन बाकी मुर्गियों का भी ऐसा ही ख्याल रखता तो कितना अच्छा होता। मुर्गी ऐसा सोचने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था वो उसे भी बेचने वाला है। एक दिन एक ग्राहक की नज़र उस सुनहरी मुर्गी पर पड़ती है और वो ग्राहक कहता है, अरे सोनू, इसे भी बेचने वाले हो? हाँ जी भाई साहब, ये भी बेचने के लिए ही है। अच्छा, तो इसका क्या दाम है? भाई साहब, बाकी मुर्गियों से इसका थोड़ा ज्यादा भाव है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी दूसरी जगह जाकर आता हूँ, तब तक इसे तैयार कर कर रखो। ठीक है भाई साहब। सोनू मुर्गी को लेकर काटने के लिए आता है। इतने में मुर्गी कहती है, आपने मेरी जान बचाई और मुझे अच्छे से देखभाल किया, और अभी मुझे क्यों बेचना चाहते हो? मैंने तुम्हें तकलीफ में देखकर जान बचाई क्योंकि मेरा धर्म था और मुर्गी काटकर बेचना मेरा काम है। मैं अगर मुर्गी काटकर नहीं बेचूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं तुम्हें रोज एक सोने का अंडा दूंगी, और एक शर्त है मेरी, बाकी मुर्गियों को सभी को तुम जंगल में छोड़ना होगा। हाँ ठीक है, ऐसा ही करूँगा। और ऐसे ही रोज सुनहरा अंडा देती है। बाकी सारी मुर्गियों को वो जंगल में छोड़ आता है। फुरफुरी नगर के जंगल में दो बहनें रहते थे। एक का नाम चंपा और एक चमेली। चंपा की शादी राजा चील से हुई और चमेली की शादी कालू कौवे से हुई। चंपा का पति पुलिस वाला होने के कारण ये दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी बिताते थे। चमेली का पति दारू पीकर रोज चमेली को मारता था और रोज झगड़ा करता था और काम धंधा कुछ नहीं करता था। एक दिन राजा चील को चंपा का पति कालू कौवा मारपीट करने की बात पता चलती है। राजा चील आकर कालू कौवे से कहता है, कालू, अगर तुम दूसरी बार मार पिटाई किया ऐसा मुझे पता चला तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, समझ रहे हो ना? भाभी जी, राजा भैया को संभालो, वो मुझे आकर धमकी दे रहे हैं, पुलिस हो तो क्या कुछ भी करेंगे। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद राजा चील घर आता है। चंपा कहने लगती है, क्यों जी, आप क्यों कालू कौवे के पास गए थे? कालू कौवा आके मुझसे कह रहा था कि तुम वहाँ कालू कौवे को धमकी देकर आए हो। हाँ, तो धमकी देकर आया हूँ। क्यों वो इतना मार पिटाई करता है चमेली के साथ? अरे तुमको क्या पड़ी? क्या तुम्हारे को हमदर्दी किस बात की है? मेरी बहन है इसलिए, या नहीं तो तुम्हारी पहली प्यार थी इसलिए? ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे तुम्हारी बहन होने के नाते, मेरी साली के नाते मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम उनके हाल उनको छोड़ दो। इन दोनों में ऐसे ही बहस होने लगती है। कालू कौवा घर पे आ जाता है और चमेली से लड़ने लगता है। क्या तुम तुम्हारे जीजा को बताए थे कि मैं तुम्हें मारता हूँ? नहीं जी, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हारा जीजू आकर मुझे धमकी देकर गया था। नहीं नहीं, मैंने तो उन्हें कुछ नहीं बताया। तो कैसे पता चला उन्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कालू कौवा चमेली को बहुत मारता था। फिर एक दिन कालू से तंग आकर कुएं के तरफ रोते रोते जाती है और कुएं में देखती है और वह कुआं जादुई कुआं था। वो कुआं कहता है, रुक जाओ बेटे, तुम बहुत दुखी लग रही हो। तुम्हारे लिए मेरे पास सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात हैं। ये तुम ले जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हीरे जवाहरात लेकर घर आ जाती है और वो एक 5 स्टार होटल चालू करती है और हंसी खुशी से रहने लगती है। चंपा ये देखकर चमेली से जलने लगती है और राजा चील से कहती है, राजा जी, आपने देखा, मुझे तो लगता है सारे हीरे जवाहरात कहीं से चोरी कर लाई है। इन लोगों को पूछताछ करके जेल में डालना होगा। अरे तुम इतनी क्यों उतावली हो रही हो? हम पहले जाकर चमेली से और कालू से पूछते हैं, आखिर ये इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। राजा चील और चंपा दोनों चमेली के होटल पर आते हैं। चमेली कहती है, चंपा दीदी, राजा जीजू, आप लोग आइए आइए, मैं आप लोगों को बोलने ही वाली थी, इतने में आप लोग ही आ गए। चंपा गुस्से से चमेली से ये पूछती है, इतने पैसे कहाँ से आए तुझे? इतना बड़ा होटल कैसे लगा पाई तू? कहीं चोरी वोरी तो नहीं किया तुमने? नहीं चंपा दीदी, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, चलो। चमेली ऐसा कहकर उस कुएं के पास ले जाती है और वो कुआं कहता है, जो भी मेरे पास दुख से और गम से आएगा, मैं उसे मालामाल कर देता हूँ। ये सुनकर चंपा चमेली से माफी मांगती है और ये सब अच्छे से हंसी खुशी रहते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक का नाम हरा तोता और एक कालू कौवा। ये दोनों कपास का फसल करते थे। एक दिन हरा तोता कहता है, मेरा खेत छोटा होने के कारण मुझे कपासी के खेत में मुनाफा नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं हरी मूंग की फसल करूँगा। मूंग की खेत करने के लिए हमारे जमीन में उतनी ताकत नहीं है, इसीलिए तुम्हें कपास का ही खेती करना होगा, नहीं तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। मैं इस बार हरी मूंग की फसल डालूंगा, देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा कहकर हरा तोता मूंग की फसल की तैयारी करता है और अपने खेत में मूंग की फसल डालता है। कुछ दिन में मूंग की फसल हो जाती है, लेकिन हरा तोता देखता है कि मूंग की फलियों में दाने नहीं थे और उदास हो जाता है। इतने में कालू कौवा वहाँ आ जाता है। मैंने कहा था ना कि हमारी जमीन में इतनी ताकत नहीं है, तुमने सुना नहीं, अब देखो तुम्हें कितना नुकसान हो गया। ये कहकर कालू कौवा चला जाता है। हरा तोता ये देखकर रोने लगता है। इतने में हरी मूंग का पौधा बात करने लगता है। हरे तोते जी, आप क्यों रो रहे हो? आप एक बार मेरे फलियों को तोड़कर देखिए। और हरा तोता परेशान हो जाता है कि ये मेरे साथ कौन बात कर रहा है। आजू बाजू देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। फिर नीचे देखता है। तुम रोना मत, तुम एक बार मेरी फली तोड़कर देखो। हरा तोता मूंग की फली तोड़कर देखता है और वो चौंक जाता है। उसे मूंग की फली में मोती दिखाई देते हैं और वो तोता कहने लगता है, अरे ये क्या, ये मूंग की फलियों से ये मोती कैसे निकल गए? आपके रोने के वजह से आपके आंसू वो मोती में बदल गए और ये राज हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। ठीक है। हरा तोता सारे मोती तोड़कर अपने घर ले जाता है। फिर हरा तोता रात भर सोचता है, कालू को भी कुछ मोती दे देता हूँ, ऐसा सोचता है और सुबह में कालू के पास जाता है। कालू, लो ये मोती रखो तुम। ये मोती कहाँ से आए? ये मोती तुम रखो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। अरे तो कहाँ से लाए? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ऐसा कहकर हरा तोता अपना घर बनाने के लिए मोती बेचकर अपने लकड़ियाँ इकट्ठे करता है। कालू कौवा देखते देखते सोचता है, इसके पास इतने सारे मोती कहाँ से आए और ये मोती बेचकर ये अपना घर भी बना रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मुझे देखना पड़ेगा क्या बात है। एक दिन हरा तोता खेत के तरफ जा रहा होता है।
और कालू कौवा पीछा करता है और हरा तोता मूंग के पौधे से मोती निकालना देखता है। देखकर कालू कौवे के मन में लालच आता है। कालू कौवा सोचता है, ये बात है, इसका मतलब इसे मूंग के पौधे से मोतियाँ मिल रही है। मैं एक काम करता हूँ, ये पौधा मैं खुद लेकर आ जाऊंगा और ये मोती सब मैं ले लूंगा। सोचकर कालू कौवा मूंग के पौधे को तोड़कर ले जाता है और अपने किसी जगह पर लगा देता है और सुबह उठकर देखता है मोती में सब तोड़ लूंगा। ऐसा सोचकर पौधे के पास जाता है तो पौधा पूरा सूखा हुआ दिखता है। कालू कौवा मन में सोचता है, मैं ये क्या कर दिया, कम से कम हरा तोता तो मुझे मोती लाके दे रहा था और मैं खुद लालच कर ये पौधा तोड़कर लाया और ये सब सूख गया। इतने में हरा तोता अपने खेत की ओर जाता है। वो मूंग का पौधे को देखता है, मूंग का पौधा नजर नहीं आता और सोचने लगता है, ये क्या हुआ, मेरा ये मूंग का पौधा कहाँ गया, कौन तोड़कर ले गया। ऐसा कहते ही कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे तोते, मुझे माफ कर, मैंने लालच में तेरा मूंग का पौधा तोड़कर ले गया और मैं समझा मैं खुद लगाकर मैं खुद मोती लूंगा, लेकिन सुबह उठकर देखा तो मूंग का पौधा सूख गया था। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अरे कालू, ये तुमने क्या कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। इसीलिए कहते हैं लालच नहीं करना चाहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।